लाने के लिए पावर सेक्टर में गहरी और बुनियादी इस्लाहत लाना ज़रूरी है। हमने आगे बढ़ते हुए फैसलाबाद, गुजरांवाला और इस्लामाबाद की 3 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की निजकारी का तकरीबन आधा अमल मुकम्मल कर लिया है और इनकी निजकारी के तमाम ज़रूरी लवाजमात पूरे कर लिए गए हैं। हमने बिजली की तरसील के इदारे NTDC को मौसर बनाने के लिए इसकी तंजीमें 9 की है और इसे 3 नई कंपनियों में तकसीम कर दिया है। ये कंपनियां मुस्तकबिल के प्रोजेक्ट की मनसूबाबंदी और उन पर अमल दरामद की ज़िम्मेदार होंगी ताकि बिजली के तरसीली नज़म में रुकावटें दूर की जा सकें। इन इदारों को चलाने के लिए आलमी मयार के अफराद तैनात किए जाएंगे। जनाब स्पीकर, मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि अब बिजली की तकसीमकार कंपनियों का इंतज़ाम प्रोफेशनल बोर्ड्स के सपुर्द है। हमने इन बोर्ड्स में सियासी मुदाखलत को ख़त्म कर दिया है। प्रोफेशनल बोर्ड्स के आने से इन कंपनियों ने सिर्फ 9 महीनों में अपने नुकसानात में 140 अरब रुपए की कमी की है। इंशाअल्लाह हमारा अज़्म है कि अगले 5 सालों में कंपनियों के इन नुकसानात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। बिजली के शोबे में कम्पेटिटिव और आज़ाद मार्केट के क़याम के लिए कानून साजी और ज़वाबत को हतमी शक्ल दे दी गई है और अगले 3 माह में इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार तवानाई बचत के असूलों पर मबनी बिल्डिंग कोड्स मंजूर किए गए हैं और वफाकी और सूबाई इदारों को इन ज़वाबत पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत की गई है ताकि मुस्तक़बिल में बनने वाली तमाम तामीरात तवानाई के एतबार से मौसर और फ़ाल हों। हुकूमत ने सस्ती बिजली के हसूल के लिए जामे मनसूबाबंदी कर ली है, जिससे आने वाले दिनों में सस्ती बिजली का हसूल मुमकिन होगा। इस मनसूबे के तहत अब तक 4000 अरब रुपए से ज़ायद की बचत की है और 9000 मेगावाट गुंजाइश के महंगे बिजली घर जिन्हें नेशनल ग्रिड में शामिल किया जाना था तर्क कर दिया गया है। इसके अलावा हमने बिजली की पैदावार के ऐसे तमाम प्लांट्स को बंद कर दिया है जो जेनकोस की शक्ल में सरकारी मलकियत में थे। इन प्लांट्स के फालतू आलात की फ़रोख्त का अमल शुरू हो गया है ताकि इन इदारों के बायस मुल्की ख़जाना पर 7 अरब रुपए सालाना से ज़ायद का बोझ ख़त्म हो सके। जनाब स्पीकर, गुज़श्ता चंद सालों के दौरान हमने पाकिस्तान के तेल और गैस के शोबे में टारगेटेड रिफॉर्म्स की, जिनसे सरमायाकारी में इजाफा और स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन बलबोते पर नुमाया तरक्की हुई है। एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ENP के शोबे में कंपेटिटिव बिड्स में ख़ास तौर पे तुर्क पेट्रोलियम समेत बैनुल-अक़वामी कंपनियों की खासी दिलचस्पी रही, जो तवील अरसे के बाद ऑनशोर सेक्टर में काबिल ज़िक्र बैरूनी सरमायाकारी की अलामत है। पाकिस्तान ऑफशोर एक्सप्लोरेशन बिड राउंड 2024 का आगाज़ एक दहाई से ज़्यादा अर्स के बाद अमल में आया, जिससे ऑफशोर सेक्टर में ENP सरगर्मी बहाल हुई, जबकि तेल और गैस की मुतअद्दिद दरियाफ्तों से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में मदद मिली और एनर्जी सिक्योरिटी में बेहतरी आई। ENP कंपनियों ने मुस्तक़बिल में तेल और गैस की तलाश के लिए 5 अरब अमरीकी डॉलर से ज़्यादा की सरमायाकारी करने के अज़्म का इजहार किया है। पहले से रवां फील्ड्स पर जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए उनकी इस्तेदाद बढ़ाने के मनसूबों पर भी तवज्जो मरकूज़ की गई। पेट्रोलियम पॉलिसी 2012 टाइट गैस पॉलिसी में तरमीम, बेटर प्राइसिंग समेत मुतअद्दिद पॉलिसी इस्लाहात से कम्पेटिटिवनेस में बेहतरी आई। रिफाइनिंग एंड डाउनस्ट्रीम सेगमेंट में पाकिस्तान रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 के ज़रिए मोमेंटम देखने में आया है, जिससे यूरो 5 अपग्रेड्स और इस्तेदाद में तोसी लाने में मुआवनत मिली। फ्यूल प्राइस की डीरेगुलेशन की जानिब इक़दामात का मकसद कंपटीशन और निजी सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। जनाब स्पीकर, रिकोडेक में वाक़ तांबे और सोने की खानें हमारे मुस्तक़बिल का एक अहम असासा है। हुकूमत इस असासे को मुफीद बनाने पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। इस मनसूबे की फ़ीज़िबिलिटी स्टडी जनवरी 2025 में मुकम्मल की गई। इस मनसूबे की मुतवक्का कानकुनी की मुद्दत 37 साल है, जिसके दौरान मुल्क को 75 अरब डॉलर से ज़ायद के कैश फ्लोज इंशाअल्लाह हासिल होंगे। इस मनसूबे के तहत तामीराती काम में 41,500 मुलाजमतें फराहम होंगी। कम्यूनिटी प्रोग्रामों, मुकामी ख़रीदारी, माहौलियाती सेफगार्ड्स और नुमाया CSR कॉन्ट्रीब्यूशंस के ज़रिए नुमाया समाजी और इक़्तिसादी तरक्की का हसूल मुमकिन होगा। इस मनसूबे से 7 अरब डॉलर के टैक्स और 7.8 अरब डॉलर की रॉयल्टी मुतवक्के है। बरामदात में आसानी पैदा करने के लिए रिकोडेक्स से पोर्ट कासिम और गवादर तक सड़क और रेल के ज़रिए नकलो हमल के बुनियादी ढांचे की तामीर की जा रही है। जनाब स्पीकर,
یہ منصوبہ پاکستان کے لیے انشاءاللہ گیم چینجر ثابت ہوگا۔ جناب اسپیکر، اب میں ٹیرف ریفارمز کی طرف آؤں گا۔ حکومت سازگار کاروباری ماحول پیدا کرنے، سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی اور برآمدات کو بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزارت تجارت نے کمپیٹیٹو، متنوع اور برآمدات پر مبنی ملکی معیشت کے فروغ کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ حکومت معاشی ترقی، کاروبار کو سپورٹ کرنے اور برآمدات کو فروغ دینے کے واضح ویژن کے ساتھ ایک جامع ٹیرف ریفارمز پیکج متعارف کروا رہی ہے، جس کا مقصد موجودہ ٹیرف کو مناسب بنانا ہے تاکہ برآمدات کو بڑھا کر معاشی ترقی کو تیز کیا جا سکے۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق درج ذیل ٹیرف اصلاحات کو نیشنل ٹیرف 2025-30 پالیسی کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ نمبر 1، 4 سال میں اضافی کسٹم ڈیوٹی ACDs کا خاتمہ۔ نمبر 2، 5 سال میں ریگولیٹری ڈیوٹیز RDs کا خاتمہ۔ نمبر 3، کسٹم ایکٹ 1969 کے 5ویں شیڈول کا 5 سالوں میں اختتام۔ نمبر 4، کل 4 کسٹم ڈیوٹی سلیبز 0%، 5%، 10% اور 15%۔ اور نمبر 5، زیادہ سے زیادہ کسٹم ڈیوٹی کی حد 15%۔ ان ٹیرف اصلاحات کو مرحلہ وار لاگو کیا جائے گا تاکہ کاروبار کسی خلل کے بغیر اس تبدیلی کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکے اور ان کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو کم سے کم کیا جا سکے۔ معیشت کے تقریباً تمام شعبے ان اصلاحات سے مستفید ہوں گے، جن میں فارماسیوٹیکل، IT اور ٹیلی کام، ٹیکسٹائل، انجینئرنگ وغیرہ شامل ہیں۔ ورلڈ بینک کے مطابق ان اصلاحات کے کامیاب نفاذ کے بعد پاکستان کے اوسط ٹیرف خطے میں سب سے کم ہو جائیں گے اور ہم ویتنام اور انڈونیشیا جیسے ممالک کی صف میں شامل ہو جائیں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ ان اصلاحات کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے اور یہ ملک کی اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ جناب اسپیکر، میں اب امپرومنٹ ان ڈیٹ مینجمنٹ کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ پچھلی 2 دہائیوں سے ہماری معیشت قرضوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ مالیاتی نظم و نسق کو بہتر بنانے سے ہماری معیشت کے تناسب سے قرضوں کے حجم میں کمی آئی ہے۔ آج سے 2 سال قبل ہماری ڈیٹ ٹو GDP ریشو تقریباً 74% تھی، جو کہ اب 70% سے بھی نیچے آ گئی ہے، جسے ہم آگے چل کر انشاءاللہ مزید کم کریں گے۔ اس ضمن میں ہمیں اہم کامیابیاں ملی ہیں۔ پاکستان کے پہلے ڈیٹ بائی پروگرام کے تحت 1000 ارب کے قرض بائی بیک کیے گئے۔ ایک فعال ری فنانسنگ پروگرام کے تحت مارک اپ میں ریکارڈ 850 ارب روپے سے زائد کی بچت کی گئی۔ قرضوں کی ایوریج ٹائم ٹو میچورٹی میں 66% اضافہ